सोचिए, आप 17 साल के हैं, पूरी जिंदगी आपके सामने है और आप अमेजन के घने जंगल में पले बढ़े हैं। जूलियन कोपके, जो जाने माने जूलॉजिस्ट की बेटी थीं, जंगल में ही पली बढ़ी थीं। जंगल ही उनका आंगन था, उनका टीचर था। क्रिसमस ईव 1971 को जूलियन और उनकी माँ लांसा फ्लाइट 508 में प्यूकाल्पा के लिए निकली ताकि वह अपने पिता से मिल सकें। एयरपोर्ट पर छुट्टियों की भीड़ थी, लेकिन जूलियन के लिए यह एक बदलाव का पल था। बचपन को पीछे छोड़ना, बायोलॉजी पढ़ने का सपना देखना। प्लेन अंतहीन हरे भरे जंगल के ऊपर उड़ रहा था। जूलियन के लिए यह एक जाना पहचाना नजारा था। अचानक प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस गया। प्लेन हिलने लगा, त्योहार का माहौल गायब हो गया, उसकी जगह डर ने ले ली। बिजली गिरी और प्लेन एक खिलौने की तरह उछलने लगा। उन पलों में जूलियन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी अनोखी परवरिश ही जल्द ही उनकी जान बचाने वाली थी। अमेजन, जो कभी उनका खेल का मैदान था, अब उन्हें ऐसी मुश्किलों में डालने वाला था जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जो सभी मुश्किलों को हराने वाली थी। तूफान ने तबाही मचा दी। बिजली विंग पर गिरी, धातु चीखने लगी और प्लेन हवा में ही टूट गया। जूलियन अपनी सीट बेल्ट से बंधी हुई धड़ से अलग हो गईं और हवा में फेंक दी गईं। वह लगभग 10,000 फीट नीचे गिरीं। नीचे जंगल का घना इलाका तेजी से घूम रहा था। चमत्कारिक रूप से घनी शाखाओं ने उनके गिरने की गति को धीमा कर दिया, जिससे उन्हें उतरने में मदद मिली। सभी मुश्किलों के बावजूद वह असंभव को कर गईं, एक ऐसी गिरावट जो जानलेवा होनी चाहिए थी। अकेली, घायल और जंगल की खामोश आवाजों से घिरी जूलियन की अग्नि परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। हादसे के बाद की खामोशी बहुत गहरी थी, एक नई डरावनी हकीकत। जूलियन उठी, चोटिल और अकेली। पत्तियों से बारिश धीरे धीरे गिर रही थी। उनकी कॉलर बोन टूट गई थी। उनकी नजर धुंधली थी और हर हरकत से उनके शरीर में दर्द होता था। फिर भी वह घबराई नहीं। जंगल में बिताए सालों ने उन्हें शांत और केंद्रित रहना सिखाया था। वह अपनी माँ को बेताबी से ढूंढ रही थी, विशालता में आवाज लगा रही थी, लेकिन उन्हें केवल खामोशी और कुछ बिखरी हुई मिठाइयाँ मिली, उनका एकमात्र भोजन। उन्हें एहसास हुआ वह अकेली बची थी। दुहक उन्हें लगभग डुबोने ही वाला था, लेकिन जूलियन का लचीलापन हावी हो गया। उन्हें पता था कि मोटी छतरी के कारण बचाव दल को मलबा नहीं दिखेगा। वहीं रुके रहने का मतलब मौत था। उन्हें आगे बढ़ना था। टूटे हुए शरीर और दिल के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए लड़ने का फैसला किया। उनका हर दर्द भरा कदम उनके जीने की इच्छा का प्रमाण था। जंगल, जो कभी जाना पहचाना था, अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। जूलियन की जीवित रहने की यात्रा सचमुच शुरू हो चुकी थी। अकेली वह आगे बढ़ती रहीं, मदद ढूंढने के लिए दृढ़ थीं। जूलियन का जीवित रहना उनके माता पिता द्वारा दी गई समझ पर आधारित था। उनके पिता का नियम उनके दिमाग में गूंज रहा था, पानी ढूंढो, उसके साथ नीचे की ओर चलो। लोग नदियों के किनारे रहते हैं। अपनी चोटों के बावजूद उन्हें एक झरना मिला और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। केवल बहते पानी से ही पीती थीं। जंगल के उनके ज्ञान ने उन्हें जहरीले पौधों और खतरनाक जानवरों से सुरक्षित रखा। उन्होंने चेतावनी के संकेतों को पहचाना, चमकीले रंग के मेंढक, छिपे हुए सांप, और उनसे बचती रहीं। जंगल उनका दुश्मन नहीं था, यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे वह समझती थी। इस गहरे संबंध ने उन्हें व्यावहारिक उपकरण और आगे बढ़ते रहने की मानसिक शक्ति दोनों दी। जूलियन की परवरिश ने एक जानलेवा जंगल को उनकी अप्रत्याशित सहयोगी में बदल दिया। धारा का पीछा करते हुए जूलियन जंगल के कांटेदार फर्श से बचने के लिए पानी में चलती रही। उनके घाव सड़ने लगे, भूख उन्हें सताने लगी और उनका एकमात्र भोजन, मिठाइयाँ, जल्दी खत्म हो गईं। उन्होंने अज्ञात फल खाने की हिम्मत नहीं की। भुखमरी से ज्यादा जहर से डरती थीं। कीड़े उन्हें परेशान करते थे और उनके घावों में कीड़े पड़ गए थे, लेकिन वह सहती रहीं। अपने पिता की सलाह की यादें उन्हें आगे बढ़ाती रहीं, भले ही निराशा उन्हें निगलने वाली थी। उन्होंने सभ्यता के संकेतों, किंगफिशर, मगरमच्छ की तलाश की, यह जानते हुए कि नदियां लोगों तक ले जाती हैं। हर दिन दर्द, भूख और उम्मीद की लड़ाई थी। जंगल की बहुतायत उनकी पहुंच से बाहर थी, लेकिन जूलियन की आत्मा टूटने से इनकार करती थी। वह आगे बढ़ती रही, एक एक दर्द भरे कदम के साथ, जीवित रहने की इच्छा से प्रेरित। उनकी यात्रा मानवीय सहनशक्ति का एक प्रमाण थी।
10 दिनों के बाद जूलियन ने नदी के किनारे एक छोटी नाव देखी। एक चमत्कार। कमजोर और थकी हुई वह पास की एक झोपड़ी में रेंगती हुई गईं और वहीं गिर गईं। उन्हें गैसोलीन मिला और अपने पिता के सबक को याद करते हुए उन्होंने उसका उपयोग अपने कीड़े लगे घाव का इलाज करने के लिए किया। दर्द और उम्मीद में घंटों बीत गए, जब तक कि आवाजों ने खामोशी तोड़ी। पेरू के लकड़हारे उनकी उपस्थिति से हैरान, पहले उन्हें जंगल की आत्मा समझे। जूलियन ने उनसे स्पेनिश में बात की, अपनी आपबीती सुनाई। उनका डर करुणा में बदल गया। उन्होंने उन्हें भोजन दिया और उनके घावों का इलाज किया। 11 दिनों में पहली बार वह सुरक्षित थीं। अजनबियों की दया उनकी दुनिया में वापस आने का पुल बन गई। जंगल में जूलियन की अग्नि परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई थी। वह असंभव को पार कर चुकी थीं। लकड़हारे जूलियन को सुरक्षित स्थान पर ले गए, जहां वह अपने पिता से मिली। उनके जीवित रहने की खबर दुनिया भर में फैल गई। वह चमत्कारी लड़की थी। ठीक होने में समय लगा। दुख और बचे रहने का अपराध बोध उन्हें सालों तक सताता रहा। फिर भी जूलियन ने विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करके, अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके और एक जीव विज्ञानी के रूप में अमेजन लौटकर अपने माता पिता का सम्मान किया। उनकी कहानी केवल जीवित रहने से ज्यादा है। यह लचीलेपन, ज्ञान और प्रकृति के प्रति सम्मान का एक सबक है। जंगल जिसने लगभग उनकी जान ले ली थी, वह उनके जीवन का काम बन गया। जूलियन की यात्रा दिखाती है कि हमारे सबसे बुरे पलों में भी उम्मीद और शक्ति जीत सकती है। उनके माता पिता की शिक्षाएं केवल सबक नहीं थीं, वे उनके जीवित रहने की कुंजी थीं। आज जूलियन अपनी कहानी को उपचार, उद्देश्य और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में साझा करती हैं। त्रासदी से उन्होंने अर्थ और प्रेरणा से भरा जीवन गढ़ा।